नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे बताऊंगा। ठीक, संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। ठीक, वो तो क्या है देख लीजिए। सब संख्या का वर्ग बराबर सम संख्या। ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है। 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 14 के स्क्वायर इज इक्वल टू 196 etc। ठीक, विषम संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है? विषम संख्या। ठीक, कभी भी विषम संख्या दी गई हो उसका वर्ग क्या होगा? विषम संख्या होगा। जैसे 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो गया। 3 क्या है? विषम संख्या है। 13 क्या है? विषम संख्या है। 13 का स्क्वायर बराबर 169 हो गया। ठीक, अब ऐसे आ जाइए आप, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 237। ये हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी ये 237 नहीं आएगा। ये बात याद रखिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ये इज नॉट इक्वल टू, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक आर यूनिट प्लेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 237। मतलब कहने का यह हुआ कि किसी भी संख्या का वर्ग आप निकालिए, ठीक, एक से लेकर अनंत तक, ठीक, उन सब का कभी भी वर्ग 237 मतलब उसका यूनिट प्लेस वैल्यू, मतलब उसके यूनिट प्लेस वैल्यू के स्थान पर 237 नहीं आएगा। मतलब कहने के ये हुआ कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो ये यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है? 6 आया। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 64 हो गया। ये क्या है? 4 आया यूनिट प्लेस वैल्यू। मतलब कहने का ये हुआ किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? वो 237 नहीं आएगा। ठीक, इकाई अंक के स्थान पर 237 कभी भी नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, वास्तविक संख्या के समुच्चय में असंख्य सदस्य होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसको समझा रहे हैं, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले बच्चे जो होते हैं उनको क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में इस तरह पूछा करता है। ठीक, और 4 ऑप्शन दे देता है। ठीक, तो इसलिए ये भी जान लेना बहुत जरूरी है उनके लिए। वास्तविक संख्या के समुच्चय में असंख्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, ठीक है, उसके उसमें क्या होता है? अनंत इनफाइनाइट सदस्य होते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा। फिर उसके बाद 2/3 √5 पे मैंने क्या बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन जो होता है वही हमारा रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब कहने का ये हुआ कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में असंख्य सदस्य होते हैं। ठीक, रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें अनंत सदस्य होते हैं या इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। ठीक, कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कहने का मतलब ये हुआ, कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच क्या होता है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4 एंड √5। 4 क्या है? हमारा रेशनल नंबर हो गया। √3 हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर हो गया या अपरिमेय संख्या हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है? इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, अनंत संख्याएं होंगी। ठीक है, वो कैसे? आप लोग देखिए, आप सोचिए, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे इसके बीच में क्या? 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, ऐसे आप लिखना शुरू करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, √3 है तो इसके पहले √2 रूट ऐसे पॉइंट में जाएगा। ठीक, आप पीछे आएंगे फिर इससे आगे जाएंगे तो ये इनफाइनाइट, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कितने तरीके से बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक, परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय एवं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय एवं परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या? कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच। अब ये वास्तविक संख्या तो है ना, 2/3 और √5, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे वैसे तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये पूरा क्या है? वास्तविक संख्या है। दो वास्तविक संख्या ये भी है, ये भी है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय एवं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पल में समझाया ऐसे यहाँ भी होगा। अब यहाँ देखिए, परिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत है। ठीक, जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है उसकी भी नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या दिया है? इनफाइनाइट से लेकर 2/3, 5/3 फिर इनफाइनाइट तक। ठीक, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, परिमेय संख्याओं का।
तो इसीलिए रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे परिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे दो परिमेय संख्या ले लीजिए 3/4 3/2, इसके बीच में आप जाएंगे तो बहुत सी अनंत इनफाइनाइट अनंत जो है परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक, आप अब इसके अंदर जैसे 2/2 हो गया, ठीक, यहाँ पे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे 3/2 में ये यहाँ ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4/3 हो गया। ठीक, ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो इसीलिए कहा गया क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे और पढ़ लीजिए, इससे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक।